सभी कन्या राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए जून, जुलाई और अगस्त। इन 3 महीनों में आपकी ग्रह गोचरीय स्थिति क्या कहती है। जून का जो महीना रहेगा वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 बड़ी भविष्यवाणियाँ आज आपको बताऊंगा। आपको ये बताऊंगा कि आखिर कैरियर क्या कहता है, आपका भाग्य क्या कहता है, आपका फाइनेंस क्या कहता है, आपके सुख साधन क्या कहते हैं, आपके संतान व दाम्पत्य जीवन क्या कहता है, हेल्थ क्या कहती है। इन सभी विषयों पर आज आपके साथ में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। अब जून महीने में पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आपका विशेष रूप से 15 से और 29 जुलाई तक का समय, 29 जून तक का समय विशेष अच्छा रहेगा फर्स्ट पॉइंट में, क्योंकि 15 तारीख को बुध ग्रह इधर आ जाएंगे कैरियर के घर में, कर्म भाव पर। कैरियर के लिए, उन्नति के लिए, प्रमोशन, ट्रांसफर के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। इन 15 दिनों में आप काफ़ी बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं, ग्रहों के अनुरूप ले सकते हैं, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति इशारा कर रही है। इसके अलावा आपको कैरियर में दूसरे नंबर पर जो अवसर मिलेगा वो मिल रहा है जुलाई के पहले 15 दिनों तक। उसके बाद स्थिति थोड़ी अप डाउन रहेगी। सूर्य वैसे सपोर्टिव हैं 15 जून से और 15 जुलाई तक, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक भी सपोर्टिव हैं, यानी कि सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में मैं ये कह सकता हूँ कि सूर्य का तो साथ मिल रहा है, यानी कि ताकत तो मिल रही है, कैरियर को भी मिल रही है, बट थोड़ा सा लचीलापन रहेगा। मेहनत आपको ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है। अब इस जून में और जुलाई में अगर मैं चौथे नंबर पर बोलूं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक डेट लिखवाना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा निर्णायक साबित हो सकती है, और वो है 12 जून से लेकर के और दिनांक 6 जुलाई तक। ये चौथे पॉइंट में ये जो टाइम खंड मैंने आपको बताया है ना, ये इनक्रेडिबल रहेगा। इस टाइम पीरियड में बहुत ज़बरदस्त आपका भाग्य चमकेगा। इस टाइम पीरियड में नौकरी के दृष्टिकोण से अवसर प्राप्त होंगे। इस टाइम पीरियड में आप कम मेहनत में आगे ज़्यादा चमक सकते हैं। इसी चौथी बड़ी भविष्यवाणी में आपको विशेषतः अपने इन-लॉज से और अपने घर के अंदर अपने पिता से काफ़ी बड़े सहयोग प्राप्त हो सकते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट ये कहता है। 5वें नंबर का जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कहता है कि आपका विशेष रूप से जो शुक्र है, यानी कि भाग्य का लॉर्ड है, आपके पैसे का लॉर्ड है, वो नीच का हो जाएगा 24 अगस्त को, और फिर 31 अगस्त तक इसकी नीच चाल का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, दिक्कत रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छठा जो पॉइंट रहेगा आपके लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपका भाग्येश नीच होगा और आपका धन का मालिक नीच होगा, और वो नीच होगा आपके 12th हाउस में, खर्च के घर में, 24 तारीख को। इसलिए मैं छठे पॉइंट को और 5th पॉइंट को आप कंबाइन करके समझिएगा, जिसमें 24 अगस्त से कुछ भाग्य को हानि पहुंच सकती है और धन की हानि के योग दिखाई पड़ते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके बाद 7वें नंबर का जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा वो है आपका कि जो मंगल ग्रह है वो आपके लिए लगभग 26 अगस्त से, जी हाँ ध्यान से समझना,
26 अगस्त से मंगल आपके लिए अमंगलकारी हो सकता है, वो आपको परेशान करेगा। और जून और जुलाई के 12 दिन, नेक्स्ट बात कर रहा हूं अब मैं आपसे 8वीं भविष्यवाणी की, इसमें भी मंगल आपको परेशान करेगा, क्योंकि मंगल इधर रहेगा 1 जून से 12 जुलाई तक अष्टम भाव में। ऐसी स्थिति में इसका यहां होना इन 42 दिनों में हेल्थ पर तो संकट देगा ही, इसके अलावा मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लाभ स्थान पर रहेगी, जो लाभ के लिए अच्छी नहीं है, और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके धन के घर में रहेगी, और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके साहस पराक्रम के घर में रहेगी। यानी कि नीच मंगल का प्रभाव आपको परेशान करेगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तनाव, परेशानियां, आपके विचारों के कन्फ्लिक्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। 9वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वो आपके लिए ये कहती है दाम्पत्य जीवन, क्योंकि दाम्पत्य जीवन है तो सब कुछ है, और अगर वो कलह कलेश में चल रहा हो तो आपको किसी भी चीज़ का आनंद प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता। तो यहाँ मैरिज लाइफ के घर में राहु महाराज तो बैठे ही हैं, जो कि अच्छा नहीं है, और मैरिज लाइफ का लॉर्ड बुध वो भाग्य में बैठा है। जीवन साथी से भाग्य के रूप में तो सहयोग मिलेगा, पर मैरिज लाइफ में तनाव बना रहेगा, और 24 अगस्त के बाद आपका तनाव बढ़ सकता है। 10वां पॉइंट आपके लिए ये कहता है, अगर इसको हम प्रॉपर फाइनेंस के लिए बात करें तो फाइनेंस का लॉर्ड शुक्र है, फर्स्ट 12 डेज यहाँ स्वग्रही होकर के बैठा, तो पहले 12 दिनों में कोई अकस्मात बड़ा धन लाभ हो सकता है। और फिर और इसको समय को बढ़ाऊं तो 12 जुलाई से लेकर के और 6 जुलाई तक भी आपको धन का लाभ हो सकता है, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति इशारा कर रही है। 11वें नंबर का जो पॉइंट है वो आपका ये कहता है कि आपको किसी खास अपने व्यक्ति के द्वारा धोखा मिल सकता है। धोखे मिलने के प्रबल योग यहाँ पर बने हुए हैं, और इसी में आपको ऐड करके कह देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद ऐसा कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए 6 जुलाई तक का समय काफ़ी उत्तम है। इस टाइम पीरियड में आप सेल परचेज भी कर सकते हैं, और इस टाइम पीरियड में आपको राजनीति में भी लाभ प्राप्त होगा, और इस टाइम पीरियड में आपको भाग्य के अनुरूप कोई विशेष सफलता भी मिलेगी। और साथ में अगर आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, आपको इस टाइम पीरियड में अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है इस 11वें पॉइंट में कि शनि महाराज 29 जून से वक्री होंगे। वक्री होने के कारण आपका पेट खराब रहेगा, एजुकेशन पर बाधा उत्पन्न होगी, मेहनत के अनुकूल फल कम प्राप्त होंगे, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई पड़ती है। तो ये है आपका कन्या राशि का जून जुलाई का और अगस्त का 3 महीनों का लेखा जोखा 11 भविष्यवाणियों के रूप में। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार।